पूछता है दरे सरकार पे क्या रखा है। पूछता है दरे सरकार पे क्या रखा है। मुर्दा दिल चल के वहाँ आबे बका रखा है। मुर्दा दिल चल के वहाँ आबे बका रखा है। और इश्क़ अहमद पे फिदा सारे मलक सारे रसूल। इश्क़ अहमद पे फिदा सारे मलक सारे रसूल। एक ने हर एक को दीवाना बना रखा है। एक ने हर एक को दीवाना बना रखा है। पूछता है दरे सरकार पे क्या रखा है। मुर्दा दिल चल के वहाँ आबे बका रखा है। और चादरे फ़क़्रे मोहम्मद के बसे गोशे में, चादरे फ़क़्रे मोहम्मद के बसे गोशे में रब ने कतरे में समंदर को छुपा रखा है। रब ने कतरे में समंदर को छुपा रखा है। और शबे मौलद के चिरागा से है आदा को जलन। शबे मौलद के चिरागा से है आदा को जलन। आशिकों ने तो दिया दिल का जला रखा है। आशिकों ने तो दिया दिल का जला रखा है। पूछता है दरे सरकार पे क्या रखा है। मुर्दा दिल चल के वहाँ आबे बका रखा है। और आह है अश्क है और चंद दरूदों के गुलाब। आह है अश्क है और चंद दरूदों के गुलाब। और नाचीज की जंबील में क्या रखा है। और नाचीज की जंबील में क्या रखा है। मुर्दा दिल चल के वहाँ आबे बका रखा है। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पीछे उलमाए किराम न रहें, थोड़ा सामने आ जाएं। ये बेअदबी होगी मेरे लिए, हाँ बेहुरमती होगी। तशरीफ लाएं। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे वो वाक़या याद आता है तो कलेजा मुंह को आने लगता है। 1997 में वादिये नूर आज़ाद मैदान के सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा गाह में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के जनरल सेक्रेटरी हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आज़मी लंदन तशरीफ लाए। 25-30 लाख का मजमा था और उनको एक दिन पहले आना था, मगर उनकी फ्लाइट किसी तरह किसी वजह कर कैंसिल हो गई। तो कई फ्लाइट बदलते हुए तशरीफ लाए। यानी कि मुकम्मल 48 घंटे का सफर आपका रास्ते में गुजर गया। यूं भी अमेरिका जबान से कहने में बहुत सहल है, मगर है अमेरिका बहुत दूर है ना। आप भी ऐसे ही आए, अच्छा नहीं लग रहा है। हाफिज़ कुरान है आप आगे इधर माशाअल्लाह। अमेरिका बहुत दूर है। तो हजरत को मौलाना शाकिर साहब नूरी शांता क्रूज एयरपोर्ट पे तशरीफ ले गए और उनसे कहा कि हजरत क़याम गाह की तरफ चल रहे हैं। हजरत ने फरमाया कहाँ ले चल रहे हो मुझे आप। कहा क़याम गाह की तरफ ले चल रहे हैं। आप बहुत थके हुए हैं और मुसलसल आप सफ़र पे हैं, थोड़ी सी राहत मिल जाए, कुछ खा पी लें, उसके बाद ताज़ा दम होकर आपको मिंबर रसूल पे आना है। तो अल्लामा ने फरमाया कि ये वक्त की आवाज नहीं है शाकिर, ये वक्त की पुकार है कि मैं जल्द अज जल्द मिंबर रसूल पे पहुंचूं। मुझे वहां ले चलो।
वहां ले चलो। और 2 दिनों से जो मजमा बेताब था, हजरत ने फरमाया कि अगर ये बेताबी की कैफियत मेरे आका की बारगाह में ये मजमा पेश कर देगा तो कमरुज़्ज़मा तेरा तो हो गया काम। इसलिए मैं वहां जाऊंगा और जो कौम मुझे देखना चाहती है, सुनना चाहती है, जो मुझसे लेना चाहती है, वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें दूं। इसलिए कि उन्होंने किसी और से नहीं पाया था। अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आज़मी लंदन जिसे कहते हैं, उन्होंने भी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से पाया। एक नकीब ने कह दिया कि अब आपके बीच खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ ला रहे हैं, तो हजरत गजबनाक हो गए और खड़े होकर दोनों हाथ को पकड़ा और बैठा दिया। कहा कि आपको किसने इस बात की इजाजत दी है कि ऐलान करो कि मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का खलीफा हूँ? नहीं, मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का खलीफा नहीं हूँ, बल्कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की अता का नाम कमरुज़्ज़मा। मैं मुरीद नहीं करना चाहता, मैं पीर नहीं बनना चाहता। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझे अपनी निगाहों से पिलाया है। वो नशा कमरुज़्ज़मा के सर चढ़कर आखिरी सांस तक बोलता रहेगा। और कमरुज़्ज़मा उन्हीं असलाफ की सुन्नतों को अदा करता हुआ जिंदगी के चंद लम्हात गुजार कर रुखसत हो जाए। आप थके हुए तो जरूर थे। कुर्सी लाकर दी गई, आपने फरमाया कि नहीं, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। तो लोगों ने कहा कि हजरत आप थके हुए हैं, आपको आधा घंटा नहीं बोलना है। आपको वो 9 बजे पहुंचे थे स्टेज पर, 9 बजे दिन में। आपको कम से कम 3-4 घंटा बोलना है। कहा कि 3-4 घंटा बोलूं या 3-4 मिनट बोलूं? ये जो लाखों का मजमा है, इस मजमे में कोई कारी कुरान भी होगा, कोई हाफिज कुरान भी होगा। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये अल्लाह का घर है। और यहां झूठ नहीं बोला जा सकता, और झूठ के लिए कहीं भी बोलना दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कहीं झूठ नहीं बोला जा सकता। मगर ये अल्लाह का घर है। मैं अपने कानों से सुना था और अपनी आंखों से देखा था। इसलिए अल्लामा ने कहा कि जब आप इतने बज़िद हैं तो फिर जितने हाफिज कुरान है उन्हें आवाज दीजिए और उन्हें इस स्टेज पर बुलाकर बिठाइए, तब मैं बैठूंगा। सुभान अल्लाह। अब न जाने कितने थे, तो कहा गया, ऐलान किया गया कि जरा हाफिज कुरान हाथ को बुलंद करें। किसी ने भी हाथ को बुलंद करने की जसारत इसलिए नहीं की कि अगर हाथ उठा दूंगा तो अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आज़मी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे, इसीलिए वो हाथ नहीं उठा पाए। और जो इधर उधर थे, जिनको आपने हल्का इशारा करते हुए देख लिया था, उनको बुला के आपने स्टेज पे बैठा दिया। और बैठते ही कुर्सी पर बैठे और एक शेर कहा था कि अब थकन पांव की जंजीर बनी जाती, अब थकन पांव की जंजीर बनी जाती है। राह का शौक ये कहता है कि बढ़ते रहिए, राह का शौक ये कहता है कि बढ़ते रहिए। हजरात मोहतरम, मैं जानता हूं कि ये शोर शराबे वाला मजमा नहीं है। मैं मानता हूं कि ये चीख और पुकार करने वाला मजमा नहीं है। ये बड़ा संजीदा मजमा है, और संजीदा मजमा वही हो सकता है जहां दीन का समझ रखने वाला बंदा बैठा।
जहां दीन की समझ रखने वाला बंदा बैठा हो वहां संजीदगी और मतानत ही से काम लिया जाता है। चूंकि ये उलमा दर्स देते हैं कि बुजुर्गों की बारगाह में चीखना चिल्लाना दुरुस्त नहीं है, इसलिए बाअदब बानशी लोग बैठे हैं और बहुत इत्मीनानो सुकून के साथ ईद मिलादुल नबी के जश्न में शरीक हैं और नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मना रहे हैं। आज की तकरीर क्या होगी? आज की तकरीर क्या होगी? आज का बयान क्या होगा? अरे जहां आलमीन वजद में मुस्तफा की आमद की खुशियां मना रहा हो वहां तकरीर सुनना क्या, तकरीर करना क्या, तकरीर बोलना क्या, कुछ नहीं। ये सब मेरे आका का सदका है। ये अल्लामा इरफान फरीदी साहब ने इतनी उम्दा गुफ्तगू फरमाई। मैं हमेशा रहता हूँ इनके साथ, मगर इतनी अच्छी गुफ्तगू सुनने का आज यहाँ मौका मिला है। चूंकि यहाँ मियारी लोग बैठे थे इसलिए मियारी तकरीर हो गई। बहुत उम्दा तकरीर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात मैं तो कहता हूँ जैसे ही मैं आया और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के नाम का मदरसे पर बोर्ड देखा, उसी वक्त मैं मचल गया। सुनता था कि पचही शरीफ बिहार में एक अजमत वाली जगह है, एक रिफत वाली जगह है, एक अदब वाली जगह है, बल्कि अदबी मियार का वो किला है। ये सुनता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस मिलादुल नबी के सदके अल्लाह ने हमको मौलाना इरफान साहब को, जीशान साहब और साकी समस्तीपुरी को सबको माथे की निगाहों से पचही शरीफ दिखा दिया। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम सदका है जब शहजादे आला हजरत जिस गांव में कदम रखते तो उनके फैजान का आलम यह है कि आज अरब से लेकर अजम तक जश्न का माहौल है। मैं मानता हूं, मगर पचही शरीफ में भी जो माहौल बनाया आपने, खुदा की कसम मेरी नजरों ने आज तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा था। जो आज मेरी निगाहों ने देखा है, मैं अशश हो गया, बाग हो गया और कहा कि ईद मिलादुल नबी का हक अदा करने को का अगर किसी को हक हासिल है तो पचही शरीफ के मुसलमानों को हक हासिल है। सुभान अल्लाह। घर कच्चा है कि पक्का, इससे कोई मतलब नहीं है दीवानों को, कोई मतलब नहीं। मैंने झोपड़ी भी देखी, रईसों की बिल्डिंगें भी देखी, सब कुछ देखा, मगर झोपड़ी भी चमक रही है नूरे नबी का सदका पाकर। बिल्डिंग भी चमक रही है नूरे नबी का सदका पाकर। और लोग कह रहे हैं किसी शायर की जबान में, महक उठे दीवार से दर तक, महक उठे दीवार से दर तक, नूर भरी अंगनाई है। महक उठे दीवार से दर तक, नूर भरी अंगनाई है। आज मेरे घर ईद है लोगो, आज मेरे घर ईद है लोगो, याद नबी की आई है। आज मेरे घर ईद
तो नजराना शायर साहब को मिलना चाहिए। 10-10 रुपए ले लीजिएगा आप। सुभान अल्लाह। मुक़द्दिर को अगर छूट का पैसा मिल जाता है तो लगता है कि कोई बड़ा हादसा होने वाला। हम लोग किसी का हक मारना पसंद नहीं करते। ये लोग बेचारे आते हैं तो बड़ी उम्मीद लेके तशरीफ लाते हैं, बोलते नहीं हैं, मगर जहन में एक बात खटकती रहती है कि मजमा इतना खामोश क्यों है। अगर जेब में हाथ चला गया तो इन शोरा को लगता है कि मजमा बेदार है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, और अगर जेब में हाथ नहीं गया तो मजमा खामोश है, और फिर खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो मैं अजरहे मजाक ये बात कह दी, वरना आज के डेट में जो वक्त है मुस्कुराने का वक्त नहीं है। आज का असल में मैं अल्लामा इरफान साहब से पूछ लीजिए, लगभग 25 दिन से बीमार, दावत मिल चुकी थी। मैं अपनी लाइफ में कभी भी दावत लेके इनकार नहीं किया। बात जिंदगी सलामत रही तो हर जगह मैं पहुंच गया, और आज भी बहुत सारा दर्द लिए मैं खड़ा हूं आपके बीच। कैफियत यह है कि बैठ भी नहीं सकता, मगर ये भी ईद मिलादुन नबी का सदका ही है। हजरत ने कल फरमाया कि एक मैं डॉक्टर का नाम बता रहा हूँ, आप वहाँ पहुँच जाइए। मैं तो प्रोग्राम में जा रहा हूँ, मैं एक प्रोग्राम कल छोड़ रहा था, मगर हजरत ने फरमाया कि नहीं, आप चले जाइए। उस दवा डॉक्टर से मिलने के बाद जो दवा देगा तो आप प्रोग्राम भी कर लीजिएगा। तो कल मैं जाकर समस्तीपुर का एक नामवर मदरसा है, मदरसा रज़विया मदीनतुल उलूम, जिसके मोहतमीम हजरत अल्लामा कलीमुद्दीन शमसी साहब आलिम बाअमल है। मैं कल वहाँ पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज आपके यहाँ भी आ गया। हजरत की दुआएं लेता हुआ पहुँचा, और मेरी जो पहली मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती फ़खरुद्दीन साहब क़िबला से मेरी पहली मुलाकात हुई। अल्लाह ने मिलवाया भी तो एक आलिम दीन के साथ साथ एक शरीयत के मुहाफिज से। बड़ी खुशी हुई मुझे। हजरत ने जो रुदात सुनाई तो दिल बाग बाग हो गया। वो मैं कह रहा था कि जब फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का जलवा ऐसा है तो फैजाने आला हजरत का जलवा कैसा। जब शहजादे का ये आलम है तो फिर उस शहजादे के वालिद का आलम क्या होगा। आला हजरत ने हमें मामूली चीज नहीं दी है जनाब। आज अगर कोई सुन्नी जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहा है तो सुन्नियों पर आला हजरत का एहसान, वरना हमारा भी दिल उन बदअकीदों की तरफ मुर्दा हो गया होता। ये फैज़ान आला हजरत है कि आज घर घर चिरागा हो रहा है, घर घर ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जा रहा है। ये आला हजरत का फैजान है, ये आला हजरत का फैजान तो है ही, साथ साथ हम सुन्नियों पर एहसान है। सुभान अल्लाह। एक शायर ने कहा था कि ईमान उसका बच गया रब भी गवाह है, ईमान उसका बच गया रब भी गवाह है। अहमद रजा का पकड़ा जो दामन, अहमद रजा का पकड़ा जो दामन संभाल कर, इश्क़े नबी जो सीने में रखता है पाल कर, देता खुदा है उसको भी नेमत। हजरत
मैं आशिकों की बात कर रहा हूँ, चूंकि विलादत मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा इरफान फरीदी साहब क़िबला ने बयान फरमा दिया, और मैं चंद लम्हे के लिए आपके बीच खड़ा हूँ। अभी जीशान साहब ने कहा मेरे बारे में कि मदरसा बोर्ड के मेंबर तशरीफ लाएंगे। मैं कुछ भी नहीं हूँ भी तो सिर्फ कौम का खादिम हूँ। आज आला हजरत का फैजान ही है कि मैं समस्तीपुर जिला में आला हजरत के परचम को गांव-गांव नहीं, घर-घर तक लहराने का काम किया। और फैजान आला हजरत है कि जब से मदरसा 100 साल पहले बोर्ड बना था, उस वक्त से लेकर आज तक एक भी सुन्नी बरेलवी बोर्ड का मेंबर और चेयरमैन नहीं बन सका। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे आला हजरत का फैजान है, मेरे गौस का करम है, मखदूम सिमना की इनायत है, सरकार तेग़े अली की अता है कि आज आपका कमजर भाई मदरसा बोर्ड का मेंबर बन गया। मैं आवाज बनूंगा तो सुन्नियों की आवाज बनूंगा। जहां जहां सुन्नियों के साथ बेईमानी की जाती है उन जालिमों के कलम से, वहां सुन्नी का एक सिपाही खड़ा हो जाता है। अभी हमने मदरसा वहां है सीवान में, चेयरमैन उठे और सुन्नी मदरसे पे छापा मार दिया। सुन्नी मदरसे को बेनकाब करने की कोशिश की। मैंने उनकी आंखों से आंखें मिलाई और कहा कि सुनिए, आपने जो किया है वो बहुत गलत किया है। आप अकीदतन हमारे इदारे को छेड़ने की कोशिश की है। अगर आप चेयरमैन हैं तो गलतफहमी में न रहे, मैं भी बोर्ड का एक मेंबर हूं और सुन्नी इदारों का सच्चा सिपाही हूं। मेरे मदरसे पे कार्रवाई होगी तो शायद आपकी कुर्सी हिल सकती है। तुरंत कार्रवाई वापस ली गई साहब। सुन्नी इदारों को बहुत कुछ नहीं दिया जाता था और नहीं दिया जा रहा है, मगर जब जब बोर्ड की मीटिंग बैठ रही है तो मैं आवाज उठाता हूं। और मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर ये कहा है कि 2.5-5 कट्ठा जमीन की कैद हटा दीजिए, देहातों में 2.5 कट्ठा रखिए और शहर में 1.5 कट्ठा कर दीजिए। जितना मदरसा है सबका सब रजिस्टर्ड हो जाए। रजिस्टर का मतलब ये मत मानिएगा कि साहब आपको पैसे मिलने लगेंगे तो निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। पैसा लीजिए या मत लीजिए, मगर खाता में आपका नाम जब दर्ज हो जाएगा तो कोई माई का लाल कल उंगली नहीं उठा सकता है आपके इदारे की तरफ। और अगर आज उठती है उंगलियां तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियों की वजह से हम बिल्कुल उसे नापाक समझते हैं। नहीं, वक्त की जरूरत है। आपके बच्चों के पास डिग्रियां हैं तो फिर डिग्रियां किन काम की, किस काम के? कि आपके बच्चों की बहाली ना हो, आपके बच्चे नौकरी में न जाए। मैं आते आते ये सवाल किया है कि यहाँ टीचर्स कितने हैं, तो बताया लोगों ने कि 100 से कम नहीं होंगे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है कि हमारे सुन्नी मुसलमान के बच्चे भी अब सिर्फ मिलाद फातिहा गागर और चादर पे मुनहसर नहीं है, वो तालीम और ताल्लुम के मैदान में भी आगे बढ़ चुके हैं। सुन्नी सिर्फ इसी नाम से जाना जाता था, मगर आज सुन्नी इल्मी मैदान में भी सबसे आगे बाजी मारकर बीपीएससी की तैयारी करके हमारे बच्चे भी टीचर बन गए हैं, हमारी बेटियां भी टीचर बन गई हैं। हजरात, ये वक्त की आवाज है, वक्त की सदा है, वक्त की पुकार नहीं, वक्त की ललकार है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, प्रोफेसर बनाए, लेक्चरर बनाए, टीचर्स बनाए, मगर उन सारी चीजों से पहले उस बच्चे को दीन की तालीम दें ताकि बच्चा 18 से 25 के दरमियान बिगड़ने लगे। एक बहुत बड़े मगरबी मुफक्किर का कौल है कि जो बच्चे 18 और 25 के दरमियान संभल जाते हैं, जिंदगी की आखिरी सांस तक
वो बिगड़ नहीं पाते। और जो 25 और 18 के दरमियान, 18 और 25 के दरमियान बिगड़ जाते हैं, वो संभलते हैं, बिगड़ते हैं, कभी संभलते हैं, कभी बिगड़ते हैं। यही वजह है कि आप देखते होंगे अल्लामा तशरीफ रखते हैं, आया एक दिन जोश में तकरीर सुन लिया, जज्बात में आ गया, नहा धो के जुमा में आया, जुमा में आना कोई हैरत की बात नहीं थी, असर में भी आ गया, मगरिब में भी आ गया। इमाम साहब ने रोक कर पूछा, इरादे नेक तो हैं? कहा हाँ हजरत, मैंने क्रिया खा लिया, कसम खा लिया, आज के बाद मस्जिद नहीं छोड़ेंगे। दुनिया को छोड़ सकते, मस्जिद नहीं छोड़ेंगे। अगला हफ्ता आते आते वो गायब हो गया, ऐसा जैसे गधे के सर से सींग गायब होता। फिर कुछ दिन के बाद एक पीर की नजर पड़ गई, दुआ दे दी, फिर नमाजी बन गया। फिर कुछ दिनों के बाद पीर साहब रुखसत हो गए, पीर साहब से किया हुआ वादा बुलाया और फिर चला गया मैं खाने में। फिर कुछ दिनों के बाद किसी आलिमे नबील की नजर पड़ गई, आलिमे बाअमल की नजर पड़ गई, फिर पकड़ा, कहा तुम तो नमाजी थे? कहा हाँ हजरत, थोड़े दिनों के लिए बहक गया था। हजरत ने फरमाया कि अगर तुम पढ़े होते दीन को तो मैं खाने में नहीं जाते, तुम्हारा बाप तुम्हें उंगली पकड़ के खुदा खाने अगर पहुंचाया होता तो शायद ये तुम्हारा बिगड़ना सवरना दूर हो गया होगा। इसलिए बच्चों को दीन पढ़ाइए। हमारी बेटियां, हमारी माएँ भी यहाँ आजू बाजू में हैं, इनके भी जज्बात को मैं सलाम करता हूँ। मगर सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिला कराने की जिद कर दी तो याद रखिएगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा आपको पकड़ के पूछेंगी कि तुम तो मेरी चाहने वाली थी ना, तो तुमने मेरे बेटे को मेरे बाबा के दीन को क्यों नहीं पढ़ाया था? मेरे बाबा के दीन को क्यों नहीं समझाया था? हराम हलाल की तमीज क्यों नहीं पैदा करवाई थी? तो मेरी बेटियां, मेरी बहनें भी फंस जाएंगी। इसलिए इन्हें भी चाहिए कि वो इंग्लिश मीडियम में भेजें, इस बात से कोई इनकार नहीं, मगर 1 घंटा मदरसा में भी जाए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के फैज को पाने के लिए 1 घंटा के लिए भी आप मदरसा में भेजें, मुफ्ती साहब के हवाले कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बेटा अगर आलिम नहीं बन सका तो आलिमों की सोहबत उसे नेक जरूर बना दे। हाफिज नहीं बन सका तो हाफिज कुरान की सोहबत उसे नेक जरूर बना देगी। और याद रखिएगा कि वही बेटा जिंदगी के आखिरी सांस तक अपनी माँ को आंखों का सुरमा बना के रखेगा और अपने बाप को सर का ताज बना के रखेगा। आज जो पीर साहिबान के पास लाइन लगी रहती है कि ताबीज लिख दीजिए हजरत, किस बात की? कहा मनमोहनी तरकीब कर दीजिए, जब से मेरी बहू आई है बेटा उसका मुरीद हो गया। तो पीर को नहीं पकड़ोगे आप तो फिर तो यही होगा ना। फिर पीर साहब या तावीज़ात लिखने वाले मौलवी डिमांड करते हैं कि 15,000 लगेगा, गारंटी है कि तेरी बहू का रुख पूरब होगा तो वो पश्चिम हो जाए। होना कुछ नहीं है, मगर पैसे भी चले गए और आपका ईमान भी कमजोर हो गया। इसलिए अपने दूध पर भरोसा रखो और अपने खून पर भरोसा रखो। नस्ल कभी धोखा नहीं देती। नस्ल को बर्बाद मत करो, नस्ल को आबाद करो। तुम्हारा खानदान दर खानदान महकता और चहकता, लहलहाता और चहचहाता। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जश्न आमद रसूल के ताल्लुक से मुझे एक वाकया याद आ गया। मैंने पढ़ा था मुरादाबाद की सरजमीन पर एक अल्लाह के वली जलवा अफरोज हैं, जलवागर हैं, लेटे हुए हैं। उनका नाम हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी है। अगर आला हजरत के मानने वाले हो
तो फिर आला हजरत के जो चहीते थे उन्हें भी ढूंढो, उनकी भी तारीख पढ़ो कि आला हजरत की निस्बत किन किन जात से थी, उन्हें भी तलाश करो। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने ये अहद कर लिया कि नामे नबी के सदके हम महीने के 11 तारीख की शब, यानी जो अब तो 12वीं की शब है ना, 11 तारीख की शब ईद मिलादुन नबी के नाम पर 12 चिराग रोशन करेंगे। कितने चिराग? 12 चिराग रोशन करेंगे। हर महीना ये सिलसिला जारी हुआ। जो जिस मुराद को लेकर आता उस बज़्म में बैठता और उसकी मन्नतें ईद मिलादुन नबी के सदक़े पूरी हो जाती, सुभान अल्लाह, उसका काम बन जाता। और ये बात गश्त कर गई पूरे इलाके में, बड़ा मजमा होने लगा, बड़ी भीड़ होने लगी। अब एक बदअकीदे के पेट में दर्द हुआ, कहा कि जाएंगे और एक झटके में सारा खेल खत्म कर देंगे, एक झटके में सारा खेल खत्म कर देंगे। वो आया और आकर के हजरत के पास खड़ा हुआ, सलाम किया। हजरत ने जवाब दिया। उसने कहा कि ये हजरत बताइए कि जहां रोशनी के लिए एक चिराग काफी नहीं था, ये फजूल खर्ची नहीं है, ये इसराफ नहीं है? तो हजरत ने फरमाया कि नहीं, ये नहीं है। कहा कि फिर फजूल खर्ची कहते किसे? हजरत ने फरमाया कि तुम आंख से देख रहे हो, अक्ल से देख रहे हो, और हम इश्क की निगाहों से देखते हैं। हम में तुम में बड़ा फर्क है, चले जाओ, बात बिगड़ जाएगी। कहा कि नहीं, जब तक समझेंगे नहीं इस मुअम्मा को तब तक जाने वाले नहीं है, हिलने वाले नहीं है। तो हजरत ने फरमाया अच्छा, मौका गनीमत है, मुअम्मा समझना चाहते हो? कहा समझा दीजिए। हजरत ने फरमाया कि मैंने नामे नबी के सदके चिराग को जला दिया है, तुम में अगर तुम्हारी फूंक में दम है तो इस चिराग को बुझा दो। अब इतना बड़ा चैलेंज, कहा कि हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। कहा कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ के कानी उंगली का कमाल है, हम तो एक लम्हे में इन चिरागों को बुझा देंगे। और फख्रिया मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा, एक चिराग को बुझा भी दिया, फूंक मारा, चिराग बुझ गया। तो जोर जोर से हंसने लगा। कहा कि देखा, आपका सारा तमाशा आज खत्म हो जाएगा, अभी तो एक चिराग बुझाए हैं, अब देखिए दूसरा भी बुझाएंगे। हजरत ने फरमाया आगे बढ़। तो जैसे ही दूसरे चिराग को फूंक मारा, पहला बुझा हुआ चिराग जल गया। सुभान अल्लाह। अब तीसरे को फूंक मारा, दूसरा जल गया। चौथे को फूंक मारा, तीसरा जल गया। एक तरफ बुझाता जा रहा है, दूसरी तरफ चिराग जलता जा रहा है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। आज जश्न आमदे हुजूर है साहब, संजीदा हैं आप, ये जरूर है, मगर उसी नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह कह देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके बैठने को भी अल्लाह कबूल फरमा लेगा, और ये बात भी जिक्र करने वाले बंदों के फेहरिस्त में लिख दी जाएगी। सुभान अल्लाह। सिर्फ हम जिक्र करें ऐसा नहीं, आप भी जिक्र कीजिए, तब जाके बात बनेगी। तो यके बाद दिगरे 12 चिराग को बुझाता चला गया, और फिर यके बाद दिगरे चिराग जलता गया। तो कहा कि अरे अजीब, तो अजीब तमाशा है। तो हजरत ने कहा कि आप उधर से फूंक मारो, शायद इधर गड़बड़ा गए, उधर से मारो। उधर से फूंक मारता आया, बुझता गया, जलता गया, बुझता गया, जलता गया, बुझता गया, जलता गया। फिर हजरत ने फरमाया कि फिर एक बार इधर से कोशिश करो, यानी कि उसका मुंह जो है ना वो थक गया। अब उसकी जबान में वो कुव्वत नहीं थी, वो फूंक नहीं थी, वो हवा नहीं थी कि वो बुझा पाता। तो हजरत ने फरमाया कि क्या लगता है तुम्हें? कहा कि हुजूर, सुनता था कि इश्क भी किसी शय को कहा जाता है, मगर कल तक तो सुना करता था, आज मैंने देख लिया। अरे जब नामे नबी पर चिराग रोशन किया जाए तो उसका जलने का आलम ये है, तो मुस्तफा की मिलाद मनाई जाएगी तो उसका कदम पे गिर गया। बदअकीदा था,
कहा हुजूर दामने कर्म में जगह दीजिए और मुझे भी खुश अकीदा बना लीजिए। सुभान अल्लाह। तो कदमों पे गिरा और तौबा भी किया, मुरीद भी हुआ और हजरत का गुलाम बनकर तादमे हयात वो रह गया। तो ये चिरागे नबी में ये बरकत है। तो बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम के जिक्र में कितनी बरकत होगी, कितनी बरकत होगी। आला हजरत ने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है ये जहान की जान है तो जहान है, जान है ये जहान की जान है तो जहान है। हज़रात मोहतरम, ये आमद रसूल का जलसा है, जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम का जलसा है। कुछ पैगाम अगर आपको मिले तो उसे दिल की तख्ती पर नोट कर लीजिए, ताकि आज की रात की बरकत से अल्लाह आपके अकीदे में, ईमान में और पुख्तगी अता फरमाए और आपके हौसलों में परवान अता फरमाए, बुलंदी अता फरमाए, रिफात अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो ज़माने को बताया जाए कि हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी ने अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक किया था। हम भी अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। हम उस नबी के दीवाने हैं जिस नबी ने खुद पेट पे पत्थर बांधकर खुद न खाया, मांगने वाले को अता कर दिया। हम उस नबी के दीवाने हैं जिस नबी ने अपने बेटी के लिए, अपने नवासे के लिए, अपने दामाद के लिए, अपने खानदान के लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम अता कर दिया, अखुवत का पैगाम अता कर दिया। मसावात का जो आपने, मसावात की जो आपने तालीम पेश की, आज तक किसी और मज़ाहिब के मानने वालों की किताबों में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कि उसका रचयिता दुनियादार है और इसका रचयिता परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, हम कुरान के मानने वाले हैं, हम मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं। हमसे कोई बदज़बानी ना हो, हमसे किसी के दिल को ठेस न पहुँचे, हमसे किसी को तकलीफ न पहुँचे। हम नौजवानों से गुजारिश करना चाहते हैं कि आज हमारा एक बेटा जेल के सलाखों के पीछे चला गया, दुनिया देखती रह गई, इसलिए कि जबान फिसल गई। वक्त का तकाजा है, वक्त की जरूरत है कि आपकी जबान फिसलने न पाए। आप अपनी जबान को संभाल के रखो और अल्लाह ने जिस काम का हुक्म आपको दिया है आप उस काम को करो। किसी दुनियादार पर भरोसा मत रखो, परवरदिगार पर भरोसा रखो। मुसलमानों का कोई मसीहा नहीं हो सकता, मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं हो सकता, मुसलमानों का कोई आका और मावा मलजा नहीं हो सकता। मुसलमानों का सब कुछ मेरा अल्लाह है और मुसलमानों पर मेरे नबी की अता है, मेरे नबी का करम है। हज़रात मोहतरम, हमने असलाफ की सुन्नतों को जिंदा करना भुला दिया है, हमने असलाफ के नक्शो कदम पर चलना छोड़ दिया है। अभी बाबू इश्तियाक सल्लमहु अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा की लिखी हुई नाते पाक के अशआर पेश कर रहे थे। हम क्या सारे उलमा झूम रहे थे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अब तो अल्लामा अरशद नहीं आने वाले, अब नहीं आने वाले हैं। हम अपनी जमात में से किसी को अल्लामा अरशदुल कादरी का गुलाम बनाएंगे। अगर किसी को न बना सके तो यह हद करे कि हम अपने बेटे को गुलाम अरशदुल कादरी बनाएंगे। ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हमारे बुजुर्गाने दीन अब एक एक करके रुखसत हो रहे हैं। हजरत ने फरमाया कि मैं तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद हूँ, तो मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो गया कि आज मैं मुफ्ती फखरुद्दीन साहब किबला की शक्ल में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का जलवा देख रहे, क्योंकि ये आलिम दीन भी हैं, नाइब रसूल भी हैं और इन्होंने शहजादे आला हजरत के दामन को थामा है। सुभान अल्लाह। उम्र तो छोटी रही होगी हजरत, है ना? हाँ, उम्र तो छोटी रही होगी मगर फैजान बड़ा मिल गया। सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उम्र तो छोटी रही होगी मगर फैजान बड़ा मिल गया। इसलिए तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। जो असासा आपको आपके असलाफ ने दिया है उसे संभाल के रखना, और कभी भी अपने अकीदे को चेंज, चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, ऐसा रुतबा कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा माहौल कहीं नहीं मिलेगा, इस तरह की पाकीज़गी आपको कहीं नहीं मिलेगी, और ऐसे उलमा पूरी दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए कि यहाँ के उलमा खांटी सुन्नी सही हुल अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा के दीवाने तारीख़ मुस्तफ़ा को पी चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन। और मुझ नाचीज़ से कहने में कुछ गलतियां हो गई हो तो मैं बबांगे दुहल तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सेरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। न कम ज़रफ़म है न साक़ी बख़ील, वो दिए जा रहे हैं हम पिए जा रहे हैं। गुलशन रहेगा तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।